एक दिन एक आदमी जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखाई दिया। वह थोड़ा डर तो गया पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद फिर वही आवाजें सुनाई दी। इस बार उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। एक भयानक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, पीछे मुड़कर देख ही लिया, अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और कुछ ही पलों में उस आदमी की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जो भी उस जंगल में पीछे मुड़कर देखता है, उसकी जान नहीं बचती। इस घटना के बाद गांव के लोग उस जंगल में जाने से और भी ज्यादा डरने लगे। अब इस डरावनी घटना के कई दिन बाद एक और कहानी शुरू होती है। रघु, जो गांव का एक मजेदार और निडर आदमी था, जंगल से लकड़ियां काटने के लिए रोज जाया करता था। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे और जंगल से लकड़ियां काटना ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। गांव के लोग उसे समझाते थे कि वह रात में जंगल में न जाए, लेकिन रघु उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक दिन रघु को लकड़ियां काटने में देर हो गई। रात होने लगी थी और उसे वहीं डरावना जंगल पार करना था। रास्ते में उसे याद आया कि गांव वाले क्या कहते थे, चुड़ैल पीछे से आवाज देती है और जो पीछे मुड़कर देखता है वो नहीं बचता। रघु ने सोचा, देखता हूं ये चुड़ैल भी क्या बला है। अगर आज उसने आवाज दी तो मैं उसे पीछे नहीं देखूंगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, उसे वहीं अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रघु, रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है रघु? आवाज बहुत डरावनी थी, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़ता रहा। चुड़ैल बार बार आवाज देती रही। उसने हिम्मत करके जंगल पार किया और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई। हे राम, आज तो बाल बाल बचा हूँ। तुम्हें पता है, गांव वाले सही कहते थे। वो चुड़ैल जंगल में रहती है और मुझे बार बार कह रही थी, पीछे मुड़कर देखो रघु, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राधा घबरा गई और बोली, रघु, तुम उस जंगल में मत जाया करो। मैंने सुना है वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो राधा, मुझे उस चुड़ैल के बारे में कुछ सोचना होगा। अरे भाई, मैंने सुना है कि कल तुमने उस चुड़ैल को देखा था, और तुम आज जिंदा कैसे हो? क्या उस चुड़ैल ने तुम्हें नहीं मारा? क्या उसने तुम्हें पीछे मुड़कर देखने को नहीं बोला? हाँ भाई, हमें भी बताओ। हम भी जंगल से होकर गुजरते हैं। हमें तो बहुत डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगा? अरे यार, इसमें डरने की क्या बात है? उसने हमें कहा पीछे मुड़कर देखो, पर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पता है, इसीलिए हम बच गए। वह दोनों रघु की बहादुरी देखकर हैरान थे। रघु ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि इस बार वह चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह दोबारा गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। अगले दिन वह फिर उसी जंगल में गया। जैसे ही रघु जंगल में दाखिल हुआ, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी। रघु, मुड़कर देख, मेरी ओर देख रघु। रघु के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने पीछे देखे बिना कहा, अरे जाने मन, देखूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। चुड़ैल थोड़ी हैरान हुई पर बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी कर। हाँ, तो अब मैं तैयार हूँ। अब आप अपनी आंखें खोल सकती है चुड़ैल जी। रघु ने आईना उसके सामने रख दिया।
चुड़ैल ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने आईने में अपनी ही एक भयानक परछाई देखी। उसे लगा कि सामने एक और चुड़ैल है जो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। आईने में अपनी परछाई देखकर वह खुद से ही लड़ने लगी। अरे कौन है तू? भाग जा यहाँ से, ये मेरा जंगल है। अरे कौन है तू? भाग जा यहाँ से, ये मेरा जंगल है। तू नहीं जानती मुझे, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं तुझे मार डालूंगी। तू नहीं जानती मुझे, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल बुरी तरह डर गई और बिना पीछे देखे जंगल छोड़कर भाग गई। गांव वाले ये खबर सुनते ही खुश हो गए। अरे भाई, तुम्हारी हिम्मत की जितनी दांत दें उतनी कम है। तुमने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तुमने उस भयानक चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु। अरे नहीं मोहन भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी परिस्थिति हो हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए।